नमस्कार साथियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का हमारा महाजनपद काल, जिसका समय देखा जाए तो 1600 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक रहा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है। आज की क्लास में हम महाजनपद काल का उदय और पतन और स्वतंत्र गणतंत्र जो भी व्यापार व्यवस्था और बौद्ध धर्म जैन धर्म का जो प्रभाव रहा है सब कुछ जानने वाले हैं और सभी महाजनपद की राजधानियां पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है आज की क्लास में, बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। चलिए जुड़े रहिए स्टार्टिंग से लास्ट तक। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने, आगे बढ़ते हैं। देखिए महाजनपद काल क्या है। महाजनपद काल का समय कब से माना जाता है? लगभग 600 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व तक महाजनपद काल का समय माना जाता है। अगर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि देखी जाए तो महाजनपद काल भारतीय इतिहास का उत्तर वैदिक काल के बाद महत्वपूर्ण चरण था। क्या था? उत्तर वैदिक काल के बाद क्या था? किसका चरण था? महाजनपद काल का एक महत्वपूर्ण चरण था। लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के लोहे के बाद क्या लोहे के व्यापक उद्योग, कृषि विस्तार और व्यापार वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि के छोटे-छोटे स्थायी क्षेत्रों में बसने वाले जनपदों का निर्माण हुआ था। कैसे कैसे हुआ था कि छोटे-छोटे क्या कौन से थे? व्यापार वृद्धि थी और जनसंख्या वृद्धि थी, कृषि का विस्तार था और लोहे के व्यापक थे। उनसे बसने के बाद क्या हुआ? एक जनपदों का निर्माण हुआ। जब कोई जनपद क्षेत्र सैन्य शक्ति, व्यापार संसाधनों और राजनीतिक प्रभाव से बड़ा हो गया, तो उसे क्या नाम दिया गया? महाजनपद का नाम दिया गया। किसका? महाजनपद का नाम दिया गया। इस काल को भारतीय इतिहास के कई चरणों में महत्वपूर्ण माना गया है, कई कारणों से महत्वपूर्ण माना गया है। देखिए किन-किन कारणों से महत्वपूर्ण माना गया है। पहले है हमारा, देखिए द्वितीय नगरीकरण। क्या है? द्वितीय नगरीकरण क्या है? इस काल का बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। इस काल में क्या हुआ? बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय हुआ। राज्य निर्माण की प्रक्रिया तेज हुई। राज्य निर्माण की प्रक्रिया कैसी हुई? तेज हुई। गणतंत्रों और राजतंत्रों दोनों का विकास हुआ। गणतंत्र और राजतंत्र दोनों का क्या हुआ? विकास हुआ। देखिए सेकंड नंबर पॉइंट है हमारा महाजनपदों के स्रोत। महाजनपदों के स्रोत देखिए कहाँ से महाजनपद की जानकारी मिली। तो महाजनपदों की जानकारी मुख्य रूप से इन स्रोतों से मिलती है। पहला है हमारा बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य कौन सा है? अंगुत्तर निकाय। अंगुत्तर निकाय है जिसमें कि 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। यह सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। क्या है? ये सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अब आप पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि महाजनपद काल का उल्लेख कहाँ से मिलता है? बौद्ध धर्म को कौन सा साहित्य है? तो वो कौन सा हो जाएगा? अंगुत्तर निकाय से मिलता है। किससे मिलता है? अंगुत्तर निकाय से मिलता है। सॉरी। सेकंड है हमारा जैन साहित्य। जैन साहित्य में कौन सा है? जैन साहित्य में भगवती सूत्र। भगवती सूत्र में महाजनपदों की जानकारी मिलती है। अगर जैन साहित्य पूछ लिया जाए तो वो कौन सा हो जाएगा? भगवती सूत्र हो जाएगा। तीसरा है हमारा पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों से क्या मिलती है? जैन धर्म सॉरी किसकी? महाजनपद काल की क्या मिलती है? जानकारी मिलती है, जो कि उत्तरी काली और चमकीली मृद भांड संस्कृति और पंच चिन्हित सिक्के बहुत इंपॉर्टेंट है। पंच चिन्हित सिक्के कहाँ से मिले थे? महाजनपद काल से मिले। महाजनपद काल की पहचान है कौन से? पंच चिन्हित सिक्के और नगरों का अवशेष। किसका? नगरों का अवशेष। ये हमें बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट है 16 महाजनपद एवं उनका विवरण। देखिए महाजनपदों की सबसे इंपॉर्टेंट होती है राजधानियां, जो कि आज पूछ लिए जाती हैं और वर्तमान क्षेत्र भी आपसे पूछ लिया जाता है। नंबर पहला है हमारा महाजनपद अंग। क्या है? अंग महाजनपद। अंग की राजधानी क्या है? अंग की राजधानी हो जाएगी चंपा। अंग की राजधानी क्या हो जाएगी? चंपा हो जाएगी। अगर वर्तमान स्थान देखा जाए तो वर्तमान बिहार का भाग है। किसका है? चंपा बिहार का भाग है। गंगा के पूर्वी क्षेत्र में स्थित था। ये गंगा के पूर्वी क्षेत्र में स्थित था। इसका मगध से संघर्ष होता रहता था। किससे? मगध से संघर्ष होता रहता था। इसके बाद बिंबिसार इसे मगध में मिला दिया। बिंबिसार ने इसे कहाँ मिला दिया? मगध में मिला दिया। मगध क्या है? एक महाजनपद ही। तो अंग किस में मिल गया बाद में? महाजनपद किस में मिल गया? मगध में मिल गया। किसने मिलाया? बिंबिसार ने। वही वर्तमान स्थिति पूछ लिया जाए तो ये कहाँ है? वर्तमान बिहार का भाग है। कौन? अंग या चंपा। चलिए आगे देखते हैं। आगे है नेक्स्ट हमारा सेकंड है मगध। देखिए मगध बहुत ही इम्पोर्टेंट महाजनपद है हमारा, बहुत ही इम्पोर्टेंट। इसमें बहुत सारे राजा आए
देखिए क्या है, मगध की राजधानी क्या है, राजगिरा है। क्या है, राजगिरा है, जो बाद में क्या बन गई, पाटलिपुत्र बना दी गई। क्या हो गई, पाटलिपुत्र। यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद बना। सबसे शक्तिशाली महाजनपद पूछ लिया जाए तो कौन सा हो जाएगा, मगध हो जाएगा। प्रमुख वंश पूछ लिया जाए तो हर्यंक वंश है। कौन सा है, हर्यंक वंश है। राजा कौन हुए, बिंबिसार हुए। ये लगभग कब हुए, 544 ईसा पूर्व से 492 ईसा पूर्व तक। मगध साम्राज्य का वास्तविक विस्तार करता है कौन है, बिम्बिसार। वैवाहिक संबंधों द्वारा राजनीतिक शक्ति बढ़ाई गई। अंग राज्य को जीतकर मगध में मिलाया गया। किसके द्वारा मिलाया गया, बिम्बिसार के द्वारा। और बुद्धि के समकालीन थे, जो किसके थे, बुद्धि के समकालीन थे। अजात शत्रु, अजात शत्रु कौन थे, बिंबिसार का पुत्र था। बिंबिसार का पुत्र कौन था, अजातशत्रु था। कौशल और बज्जी से युद्ध किया। कौशल भी क्या है, महाजनपद है। बज्जी भी क्या है, महाजनपद है। इन दोनों से युद्ध किए, बज्जी संघ को पराजित किया। और क्या है, पाटलिग्राम को विकसित किया। पाटलिग्राम को किसने विकसित किया, उदयन ने। किसने किया, उदयन ने। और उदयन ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया था, उदयन ने बनाया था। किसने बनाया था, उदयन ने बनाया था, अगर आपसे पूछ लिया जाए। देखिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हमारा काशी। क्या है, काशी महाजनपद। काशी महाजनपद की राजधानी कौन सी है, वाराणसी। क्या है, वाराणसी है। प्रारंभिक में शक्तिशाली राज्य था। कौशल और मगध के संघर्ष हुए, संघर्ष हुआ। कौशल और मगध से क्या किया, संघर्ष किया इसने। नेक्स्ट है हमारा कौशल। कौशल महाजनपद। कौशल की राजधानी क्या है, श्रावस्ती है। कौशल की राजधानी क्या है, श्रावस्ती है, जो वर्तमान में अवध क्षेत्र में पड़ता है। कहाँ पर पड़ता है, अवध क्षेत्र में पड़ता है। प्रमुख शासक हुए इनकी प्रसेनजीत। कौन से, प्रसेनजीत प्रमुख शासक हुए। बुद्ध के समय महत्वपूर्ण राज्य रहा है। भगवान बुद्ध के समय ये क्या रहा, महत्वपूर्ण राज्य रहा। तो कौन सा, कौशल। नेक्स्ट है हमारा बज्जी संघ। कौन सा, बज्जी संघ। एक बहुत ही शक्तिशाली गणराज्य रहा था ये। देखिए ये क्या है, इसकी राजधानी देखी जाए तो क्या है, बज्जी की राजधानी क्या हो जाएगी, वैशाली। बज्जी की राजधानी क्या हो जाएगी, वैशाली। यह भारत का प्रमुख गणराज्यों में से एक था। प्रमुख गणराज्यों में से एक था। प्रमुख जनजातियां कौन सी थी यहाँ पर, लक्षवी, विदेह, क्षात्रिक। और इसी की विशेषता देखी जाए तो विशेषता क्या थी, सभा परिषद द्वारा शासन करना था। और राजा के बजाय गण प्रमुख की भूमिका भी थी। यहाँ पे अजात शत्रु से पराजित किया था। किसे, बज्जी को किसने पराजित किया था, अजात शत्रु ने बज्जी में रहने वाले राजाओं को पराजित किया था। नेक्स्ट है हमारा छेवा। कौन सा है, छेवा। छेवा है हमारा मल्ल। क्या है, मल्ल महाजनपद, जिसकी राजधानी क्या थी, कुशीनारा या पावा थी। कौन थी, कुशीनारा या पावा थी। यह गणतंत्रात्मक राज्य था। कैसा था, गणतंत्रात्मक राज्य था। भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण भी कुशीनार में हुआ। महापरिनिर्वाण भी किसमें हुआ, कुशीनार में हुआ। किसका, भगवान बुद्ध का। नेक्स्ट है हमारा वत्स। वत्स की राजधानी क्या हो जाएगी, कौशाम्बी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी हो जाएगी। यह यमुना नदी के किनारे था। किसके, यमुना नदी के किनारे था। राजा उदयन प्रसिद्ध शासक थे। यहाँ के राजा उदयन प्रसिद्ध शासक थे। व्यापार का मुख्य केंद्र, व्यापार का मुख्य केंद्र पूछ लिया जाए अगर महाजनपद काल का, तो वो कौन सा हो जाएगा, वत्स हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, वत्स या कौशाम्बी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा आठवां। आठवां है अवंती। अवंती यह वर्तमान में क्या है, उसकी राजधानी क्या थी, उज्जैन। अभी क्या है, उज्जैनी या उज्जैनी कहा जाता है। अब बढ़ते, वर्तमान में क्या है, उज्जैन है। पश्चिमी भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था ये। पश्चिमी भारत का सबसे शक्तिशाली राज्य था। राजा और प्रदोत प्रसिद्ध थे। यहाँ के राजा कौन थे, प्रदोत थे, जो बहुत ही प्रसिद्ध थे। बाद में मगध में शामिल हुआ। किसमें, मगध में शामिल हो गया ये। फिर हमारा गांधार। गांधार की राजधानी क्या थी, तक्षशिला। गांधार की राजधानी क्या हो जाएगी, तक्षशिला हो जाएगी, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र है। किसका, पाकिस्तान और अफगानिस्तान का क्षेत्र है। यह शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। तक्षशिला विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था यहाँ पर। तक्षशिला विश्वविद्यालय आपने सुना ही होगा, जिसमें जिसमें क्या है, एक शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। आगे है हमारा नेक्स्ट, 10वां। 10वां है कम्बोज। क्या है, कम्बोज है, उत्तर भारत का स्थित है। यह घोड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। किसके, घोड़े के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था। 11वां है हमारा कुरु। क्या है, कुरु। कुरुक्षेत्र या कुरु कहा जाता है, जिसकी राजधानी क्या है, इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ किसको कहा जाता है, दिल्ली को। किसको, किसका नाम था इंद्रप्रस्थ, पुराना दिल्ली का। यह क्या कहा जाता है, दिल्ली। वर्तमान किसका क्षेत्र है, दिल्ली का है। महाभारत क्षेत्र से संबंधित है। यह कुरुक्षेत्र किससे, महाभारत क्षेत्र से संबंधित है। वैदिक परंपराओं का केंद्र रहा है। वैदिक परंपरा को क्या रहा है, केंद्र रहा है।
नेक्स्ट है हमारा 12वां पांचाल। पांचाल बहुत ही इंपॉर्टेंट रहा है, जो कि जिसकी राजधानी है यह क्षेत्र या चांपल्य। यह क्षेत्र या चांपाल किसकी राजधानी है? पांचाल की है। वर्तमान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है। वर्तमान में कहाँ पे? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है हमारा 13वां है मत्स्य। क्या है? मत्स्य। मत्स्य की राजधानी क्या हो जाएगी? विराटनगर। क्या है? विराटनगर है, जो वर्तमान राजस्थान का क्षेत्र है। वर्तमान में कहाँ पर है? राजस्थान का क्षेत्र है। 14वां है हमारा सूरसेन। क्या है? सूरसेन, जिसकी राजधानी क्या है? मथुरा है। जिसकी राजधानी क्या रही है? मथुरा रही है। ये यदुवंशी क्षेत्र रहा है। यदुवंशी यादवों का क्षेत्र रहा है। व्यापारिक का महत्व दिया है। यहाँ पे व्यापार का बहुत ही महत्व दिया गया है। नेक्स्ट है हमारा 15वां। 15वां है अस्मक या अस्मक। क्या है? अस्मक। अस्मक की राजधानी क्या है? पोटली। क्या है? पोटली या पोटाली जिसे बोला जाता है। यह दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है जो गोदावरी नदी की क्षेत्र पर स्थित है। कहाँ पर है? गोदावरी नदी के तट पर स्थित है। कौन सा? अस्मक। ये कहाँ पर है? दक्षिण भारत में। देखिए फिर है हमारा 16वां लास्ट महाजनपद है चेदी महाजनपद। कौन सा है? चेदी महाजनपद। इसकी राजधानी थी शक्तिमती। क्या थी? शक्तिमती जिसकी राजधानी थी। यह बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। किसमें? बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है। यहीं पर आज हमारे 16 महाजनपद हमने पढ़े, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामों की दृष्टि से और इतिहास की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और हर एक एग्जाम में महाजनपद काल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, इस क्लास को बिल्कुल कंप्लीट जरूर कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।